लेट्स टॉक अबाउट डीएफए, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। कंस्ट्रक्शन देखने से पहले हम लोग डीएफए का एक वर्किंग देखेंगे। दिस इज द नॉर्मल डीएफए। हम लोग दो स्ट्रिंग्स ले लेते हैं, ए बी ए एंड बी ए बी। तो हम लोग इन दोनों स्ट्रिंग की एक्सेप्टेबिलिटी चेक करेंगे अपनी इस मशीन में। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके एक एक सिंबल को ट्रैवर्स करेंगे। सबसे पहले हमारा ए, जहां पर भी ये सिंबल होता है जिस भी स्टेट पे, ये जो हमारा सर्कल में हम लोग लिखते हैं ये होती है हमारी सारी स्टेट्स। तो जिस भी स्टेट पे ये सिंबल है, दिस एरो, तो ये होती है हमारी इनिशियल स्टेट। और जिसमें ये डबल सर्कल होते हैं ये होती है हमारी फाइनल स्टेट। तो सबसे पहला सिंबल है हमारा ए। इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो सबसे पहले हम लोग आए अपना स्टेट ए पे। स्टेट ए को जब हम लोगों ने सिंबल ए दिया तो वी रीच टू द स्टेट बी। स्टेट बी को अब जब हम लोगों ने बी सिंबल दिया तो भी हम स्टेट बी पे हैं। स्टेट बी को अगर हम लोग ए सिंबल देते हैं दोबारा से तो भी हम स्टेट बी पर ही हैं। और बी क्या है? बी हमारी फाइनल स्टेट है, तो मतलब इसको ट्रैवर्स करने के बाद हम लोग अपनी फाइनल स्टेट पे रीच कर रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है मशीन से। नाउ लेट्स कंसीडर दिस स्ट्रिंग बी ए बी। सबसे पहले आता है हमारा बी। इनिशियल स्टेट को जब बी दिया तो हम लोग रीच करते हैं स्टेट सी पे। उसके बाद अगर ए देते हैं तो भी हम स्टेट सी पे, अगर बी देते हैं तो भी हम स्टेट सी पे हैं। और स्टेट सी हमारी फाइनल स्टेट नहीं है, तो अगर हम लोग ये वाली स्ट्रिंग अपनी कंसीडर कर रहे हैं तो वी कैन नॉट रीच टू द फाइनल स्टेट। तो इसका मतलब है ये स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्टेबल नहीं है इस मशीन से, इस डीएफए से। और एंड दिस स्टेट सी इज कॉल्ड डेड स्टेट। और कभी भी अगर हम लोग डेड स्टेट में आ जाते हैं देन देयर इज नो वे टू कम आउट ऑफ दिस डेड स्टेट। हम लोग कभी भी इस डेड स्टेट से बाहर नहीं आ सकते हैं, अपनी फाइनल स्टेट पे कभी रीच नहीं कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को देख के हमें पता लग रहा है कि अगर हमारी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होती है तो फिर हम लोग फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं, पर अगर हमारी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में ही बी आ जाता है तो फिर हम लोग डेड स्टेट में पहुंच रहे हैं। तो ये जो हमारा डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए है ये चेक कर रहा है जो स्ट्रिंग्स हमारी ए से स्टार्ट कर रही हैं। कंटिन्यूइंग विद डीएफए, वी हैव 5 टर्मिनोलॉजीज और टपल्स इन डीएफए। सबसे पहला होता है हमारा सिंबल्स, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। इट इज अ सेट ऑफ ऑल द सिंबल्स। इफ यू कंसिडर दिस एग्जाम्पल तो फिर इसमें सिंबल है हमारा ए एंड बी, तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा में ए एंड बी। फिर आते हैं स्टेट्स। स्टेट्स मतलब जो भी हमारे ऐसे राउंड राउंड सर्कल्स में होते हैं ये सारे हमारे स्टेट्स कहलाते हैं डीएफए के। तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, ए बी और सी। स्टेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। कैपिटल क्यू इट इज अ सेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। फिर आता है हमारा इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट किसी भी डीएफए में केवल एक ही इनिशियल स्टेट होगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नॉट से। क्यू नॉट हो जाएगा इस वाले केस में हमारा ए। फिर आता है हमारा फाइनल स्टेट्स। अब एक डीएफए में हमारे नेसेसरी नहीं है कि केवल एक ही फाइनल स्टेट हो, मोर देन 1 फाइनल स्टेट्स आर ऑल्सो पॉसिबल, पर इस एग्जाम्पल में हमारे पास केवल एक ही फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। इसमें हमारी फाइनल स्टेट है बी। देन नेक्स्ट इज ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन मतलब हम लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर कैसे पहुंच रहे हैं। जब हम लोग इनिशियल स्टेट ए पर थे तो अगर हमने इसको सिंबल ए दिया देन वी आर रीचिंग टू द स्टेट बी, पर अगर हम लोग स्टेट ए को सिंबल बी देते हैं देन वी आर रीचिंग टू स्टेट सी। तो फिर इसमें हो जाएगा हमारा ट्रांजिशन फंक्शन स्टेट क्यू। स्टेट को अगर हम लोग कोई भी सिंबल देते हैं देन वी आर रीचिंग टू अ न्यू स्टेट। ये हो जाएगा हमारा ट्रांजिशन फंक्शन फॉर द डीएफए। एक जैसे कि हम लोगों ने ए स्टेट में सिंबल दिया ए, तो फिर हम लोग रीच कर रहे हैं स्टेट बी को। स्टेट ए में अगर हम लोगों ने सिंबल दिया बी देन वी आर रीचिंग टू स्टेट सी। एक नेसेसरी कंडीशन होती है हमारी वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफए दैट ईच एंड एवरी सिंबल मस्ट गो ओनली वंस फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेट। मतलब कि हर एक सिंबल हर एक स्टेट से जाना चाहिए, लेकिन बस एक बार ही। लाइक यहाँ पर ए स्टेट है तो हमारे इस डीएफए में 2 सिंबल्स हैं ए एंड बी,
तो हर एक स्टेट ए, जैसे ए स्टेट पे हमारा ए भी एसोसिएटेड होना चाहिए, बी भी एसोसिएटेड होना चाहिए, और जो बी स्टेट है उस पे भी ए बी दोनों एसोसिएटेड होने चाहिए, और सी पे भी दोनों ए बी दोनों एसोसिएटेड होने चाहिए। एंड ओनली एटलीस्ट वंस, ऐसा नहीं है कि ए यहाँ पर है तो ए अपन यहाँ पर भी लिख सकते हैं, नो, डेट विल बी रॉन्ग।